और आज की पहली खबर है, अवैध मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है दर्शक। लेकिन रात भर कैसी कार्रवाई हुई, कितने बुलडोजर थे, किन किन लोगों ने रोका और पुलिस ने उसके बाद क्या किया, एक एक चीज की आज जानकारी में देने वाला। लेकिन आज दर्शकों पहले आपको बता दूं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कौन है ये जो भारत में आ रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं दर्शकों। और इसलिए आज हम कह रहे हैं, क्या हिंदुत्व का अस्तित्व खतरे में है? कट्टरपंथी हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों। और आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हिंदुत्व को निशाने पर लेने के लिए एक पैटर्न अपनाया जा रहा है दर्शकों। पैटर्न है अवैध कब्जे का, पैटर्न है जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध मस्जिदें खड़ी करने का, मंदिरों को खत्म कर उस जमीन पर मस्जिद और मजार बनाने का। इसका फैक्ट भी आपको बताऊंगा, क्योंकि देश में कई जगह यह पैटर्न देखा जा रहा है दर्शकों। और इसलिए आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पीछे अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है दर्शकों। सबसे बड़ा एक्शन, मस्जिदों को जमींदोज कर दिया। देख लीजिए आप, अवैध मस्जिदों की दीवारें, गुंबद, मीनार पर बुलडोजर चल रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर इन मस्जिदों को तैयार किया गया था, अब इन्हें जमींदोज कर दिया है। और अतिक्रमण के धराशायी होने के साथ ही नापाक साजिश भी जमींदोज हो चुकी है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक एक तस्वीर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले दिखाता हूं कैसे यह एक्शन लिया गया है हमारी इस रिपोर्ट में। ये भाईजान सड़कों पर उतर आए। भाईजान अवैध कब्जे को बचाने की कोशिश में थे। देर रात घुप अंधेरे में अचानक रोशनी दिखने लगी। हजारों टॉर्च की रोशनी ने काले घने अंधेरे में खलल पैदा की, शांति अशांति में बदल गई। लेकिन अवैध तो अवैध, प्रशासन के लिए अतिक्रमण का मतलब अतिक्रमण। सोमनाथ मंदिर के पीछे की जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा किया गया, वो रातों रात हटा दिया गया। कट्टरपंथी देखते रह गए और पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया। कार्रवाई भी छोटी मोटी नहीं, अवैध मस्जिदों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। रात से दिन हो गया लेकिन बुलडोजर नहीं थमा। प्रशासन के इस एक्शन ने यह बता दिया कि भारत में कब्जा कैसा भी हो, किसी का भी हो, चलेगा नहीं। हिंदुस्तान में रहकर कोई भी किसी भी धन को टारगेट नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चल सकता। देखा दर्शकों आप, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है और इसके पीछे अवैध तरीके से मस्जिदें बनाई गई। लेकिन कार्रवाई जब हुई है, सबसे बड़ी कार्रवाई, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं समझ लीजिए, इसके पीछे की इन तस्वीरों को देखिए। एक एक करके आज आपको बहुत तस्वीरें दिखाऊंगा, जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर प्रशासन ठान लेता है तो बड़े से बड़ा अवैध कब्जा खाली करने में देर नहीं लगती, एक रात में सब जमींदोज हो जाता है। और अगर आप एक एक करके वो तस्वीरें देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज हमने तैयारी की है दर्शकों। आइए मैं आज आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन तस्वीरों को दिखाइए जरा, कैसे ये कार्रवाई की है पहले देखिए। अवैध मस्जिद जमींदोज कर दी, बुलडोजर आप देखिए कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जब ये बुलडोजर पहुंचे तब क्या नजारा था देखिए आप, गिनती करिए बस, 1 2 3 4 5, पूरे 36 बुलडोजर वहां पहुंचे। और रात में जब ये बुलडोजर पहुंचे तो लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया था। लेकिन हंगामा होता रहा, बुलडोजर रुका नहीं। अब आपको फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाता हूं, कैसे पूरी इमारत को जमींदोज किया गया है। अवैध मस्जिद जमींदोज की गई है, देख लीजिए आप बड़े ध्यान से। और सिर्फ मस्जिद नहीं दर्शकों, मजार भी थी इसमें। बड़ी बात यह कि अवैध तरीके से बनाया गया, अवैध तरीके से इन्हें बनाया गया। और अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बुलडोजर, इनकी संख्या आप गिन लीजिए, 36 बताए जा रहे हैं, 36 इनकी संख्या है और बड़े हुए हो सकते हैं ये। बड़ी बात है ये। इसके बाद कैसा हंगामा हुआ दिखाता हूं आप, हंगामे की तस्वीर भी सामने आई है। यह हंगामा आपने देख लिया, लेकिन इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप देखिए, इधर सोमनाथ मंदिर है और उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये पूरी अवैध बस्ती बनी हुई थी। सोच लीजिए, सोमनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 58 एकड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया गया दर्शकों। 14 मस्जिदें, 3 मजार और 2 दरगाह इसमें जमींदोज कर दी गई है दर्शकों। 50 से ज्यादा बुलडोजर, हमारी जानकारी और बढ़ गई है, 70 ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें लगे। सोच लीजिए जरा दर्शकों,
करीब 320 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। इतना ही नहीं, 320 करोड़ की जमीन को मुक्त कराने के लिए 1400 पुलिसकर्मी इलाके में तैनात किए गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 3 एसपी थे, 10 डिप्टी एसपी थे, 35 पुलिस इंस्पेक्टर थे और 7 एसआरपी के जवान शामिल थे। बड़ी बात क्या है, प्रशासन ने इलाके में पहले धारा 144 लगाई और इसके बाद एक्शन लिया गया है। कार्रवाई रोकने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमान घर से निकल आए थे। पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया जो कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। और बड़ी बात यही है दर्शकों, जब ये लोग यहां पर पहुंचे तो बड़ा एक्शन सामने आया। वहां के डीएम क्या कह रहे हैं, कलेक्टर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। कुल 102 एकड़ जगह जो थे उसमें ये अतिक्रमण हो गया था। रात को हमने बड़ी ड्राइव एक रखी और पूरी फोर्स लगा के वो सुबह तक पूरा एरिया हमने खाली करवा दिया। 320 करोड़ की जमीन आज खुली करवाई है। ये गवर्नमेंट लैंड में वो बैठे हुए थे, उनको नोटिस दी गई थी। डिमोलिशन पूरा हो गया है। अब जो आप देख रहे हो जो मलबा है वो हमको वहाँ से क्लियर कराना और ग्राउंड पूरा खाली कराना, ये 2 दिन तक चलेगा। सुना दर्शकों आप, और देखा भी कि मुसलमानों को जैसे ही भनक लगी कार्रवाई की, सड़कों पर आ गए, आधी रात में एकजुट हो गए। देखिए आप, लेकिन बड़ी बात क्या है, गलत करने वाले कई लोग हैं। वो लोग यहां सामने आ गए, घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए और प्रशासन ने नियमों के तहत